कुछ लोग हमारे वो उनके माता पिता हमारे बहुत प्रिय हैं, तो हमसे बैठे रात को बात हुई, तो माता जी थोड़ा स्वभाव की, हमारी वो जो माता जी हैं वो थोड़ा स्वभाव की भोली भाली, तो रोने लगी, उनका रो चुप रहा। उनको तो नहीं हम कह पाए, पर कई बार ये प्रश्न उठता है कि ऐसा होता है कि घर में कुछ आध्यात्मिक होते हैं पर एक नास्तिक हो जाता है। घर में कैंसर के डॉक्टर हो तो घर में ही कैंसर हो जाता है। घर में जिस चीज का स्पेशलिस्ट हो वही बीमारी घर में हो जाती। तब हमने उनको तो नहीं कहा, आपको कह सकते हैं, बहुत विनम्र प्रार्थना। भगवान राम भी जब तक इस पृथ्वी पर रहे वो ब्रह्म है, उनके पक्ष में पूरा संसार रहा, पर मंत्रा उनके पक्ष में नहीं थी। वो ब्रह्म है, हम लोग तो आम हैं, वो राम है। राम के जीवन में भी मंत्रा उनके पक्ष में नहीं थी, पूरी दुनिया उनके पक्ष में थी। दूसरी बात, दो प्रकार की मति होती है, एक कुमति, एक सुमति। कुमति का मतलब जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे वो सुमति है। मति का पूरा खेल है, कुछ लोगों को पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है, कुछ लोगों को परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है। इससे नजर का पता लगता है, जिसे पत्थर दिखाई दे परमात्मा में, समझ जाना उसकी कुमति आती है, और जिसे परमात्मा वो पत्थर में परमात्मा दिखाई दे, समझ जाना इसके आगे सुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, अब हम अपने बच्चे को बदले कैसे, वो भी स्पिरिचुअल हो जाए, वो भी आध्यात्मिक हो जाए, वो भी धर्म के प्रति समर्पित हो जाए, अलर्ट हो। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है कि हम अपने बच्चे को आध्यात्मिक बने? पहला स्टेप तो यह है, खुद करके दिखाओ। हमारी जिंदगी ये कहती है हमने जितने ग्रंथों को पढ़ा, जितने गुरुओं को समझा, हम ये नहीं कहते हमने बहुत पढ़ा, पर जितना भी पढ़ा काम चला है। जितना पढ़ा, चाहे वो दर्शन, भारतीय दर्शन हो या पश्चिम दर्शन हो, हमने जितने भी दर्शनों को पढ़ने की कोशिश की, हम बहुत खुली बात बोलते हैं, अपने विचार बहुत खुले हुए हैं, इसलिए हम बहुत स्पष्ट बात बोले। भारत के कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, हमने नास्तिकों को भी पढ़ा, लेनिन को भी पढ़ा और कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा। वो इसलिए पढ़ा कि कल के दिन इनके लेवल के लोग मिले तो कम से कम छीन सके। हम नास्तिक दर्शन के सपोर्टर नहीं है, हम नास्तिकता के लेफ्टिनेस के सपोर्टर नहीं है, पर लेफ्टिनेस और नास्तिक दर्शन को पढ़ना भी इसलिए जरूरी है कि कल के दिन हमें अगर इनको फेस करना पड़े तो क्या मूवमेंट होना चाहिए, उस वक्त क्या होना है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक, बोलो बोलो, कैसे बने? हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है कि हमारी बेटा बेटी जो वर्तमान में अंग्रेजी की साइंस की पढ़ाई पढ़ रही, लंदन में रह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यहाँ की यूनिवर्सिटी है ना, हाँ जो भी हो, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अपनी अंग्रेजी बहुत आगे लेवल की है। हमारी अंग्रेजी तो ऐसी है कि जिसने अंग्रेजी बताई होगी, अगर वो जिंदा होगा सुनेगा तो आत्महत्या कर लेगा। हाँ अच्छा, हम सुधारते भी नहीं, हम ऐसे ही जैसे कल से वैसे ही, तो सुधारना भी नहीं है हमको, क्या सुन रहे हैं। एक आदमी मिला, बोले अंग्रेजी बहुत अच्छी हो रही है, भगवान करे उनका तुम्हारी भी घी सकता है, क्योंकि जितनी हो रही है वो सब दूसरों की सुन सुन के ही हो रही, खुद की है नहीं है, डाटा ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है अपने पास। हाँ, तो कैसे संभव है कि हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं? वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा, IIT IIM से, या यहाँ की ऑक्सफोर्ड उस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और कैसे संभव है कि वो आध्यात्मिक हो? उसका पहला स्टेप ये है कि पहले आप खुद स्पिरिचुअल हो और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल। प्रैक्टिकल कौन सा? प्रैक्टिकल। आपको हवन का विज्ञान पता हो कि हवन इसलिए किया जाता है कि हवन के धुआं जो उठता है, गाय के घी से जो हवन किया जाता है, उससे जो धुआं उठता है, उससे नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, उस धुआं से ऑक्सीजन भी शुद्ध होती है, मन शांत होता है, और कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज करता है, और पीसफुल हम महसूस करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल
साइंटिफिक बातें हो, हम जो तिलक लगा रहे हैं इसका भी विज्ञान है कि ये दोनों चक्रों के बीच में रहता है, इसका नाम आज्ञा चक्र है। दोनों भवों के जो बीच में है ये आज्ञा चक्र है और इसमें पुश करने से याददाश्त बढ़ती है और यहाँ तिलक लगाने से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट यहाँ माथे पर नहीं पड़ती, जिससे याददाश्त की प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती। ये हमारा साइंस है, ये हमारा विज्ञान है। तो अध्यात्म भी एक बहुत बेहतरीन विज्ञान है, वो भी स्पिरिचुअल साइंस है। और जितनी बेहतरीन पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की साइंस है, शायद दुनिया में साइंस भी उतनी बेहतरीन है। इसलिए कि हम उसके, अच्छा ये बात बड़ी अद्भुत बात है, बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं हम विज्ञान को नहीं मानते, विज्ञान गजब की बात है, वो पोस्ट डालते हैं विज्ञान को नहीं मानते। तो हमने एक आदमी पे हंसते हुए कहा क्या निकम्मे आदमी, बोले क्यों? हम कहा साइंस के मोबाइल में तुम ये डाल रहे कि हम साइंस को नहीं मानते। साइंस के मोबाइल में तुम ये पोस्ट डाल रहे हो कि हम साइंस को, तुम जिस मोबाइल पे ये पोस्ट कर रहे हो दरअसल वो साइंस की। तो हम इसके विरोध में नहीं है, धर्म भी विज्ञान। तो पहला है खुद आध्यात्मिक हो, प्रैक्टिकल आध्यात्मिक, प्रैक्टिकली लाइफ। सेकंड, अध्यात्म और लाइफ दोनों को बैलेंस लेकर चलो। फुल आध्यात्मिक हो जाएंगे तो खतरा है, फिर तो तुम परमहंस बन जाओ या नागा बाबा बन जाओ। और फुल तुम सांसारिक बन जाओगे तो खतरा है। क्यों? क्योंकि इस जिंदगी में तुम्हें साधन मिलेंगे, साधना नहीं मिलेगी, चित्र मिलेगा, चरित्र नहीं मिलेगा, भवन मिलेंगे, भावना नहीं मिलेगी, दृष्टि मिलेगा, दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। तो केवल साधारण जिंदगी में जियोगे तो मुस्कुराहट चली जाएगी और तुम खोजोगे खुशी कहां? पब में, बार में, बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार में। और कुछ देश ऐसे हैं जहां जाते हैं लोग इलू इलू। तुम वासना में सुख खोजोगे और वो पूरा सुख कुछ मिनट का होगा, कुछ घंटे का होगा। वही सुख अगर तुम पाना चाहो तो वो तुम्हें स्थिर बिना वासना का उपासना का सुख जन्मों जन्मों का होगा। यही हैप्पीनेस जो तुम पाने आए हो, अगर तुम थिएटर में 3 घंटे के लिए बैठते तो 3 घंटे में तुम शायद 2-4 बार हंस पाते और कुछ कहानी क्रिएट कर पाते, कुछ सीख पाते। ये जरूरी भी नहीं तुम सीख पाओ। और वही पिक्चर तुमको 1 बार दिखाएं, 2 बार दिखाएं, 3 बार दिखाएं, वही पिक्चर 5 बार दिखाएं, 6वीं बार तुम कहोगे ऐड चाहे दिखा दो पर टीवी में ये मत दिखाओ। हमारा दिमाग खराब हो गया। एक ही चीज को आप बार बार नहीं देख सकते। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा मन हमेशा नया चाहता, नए भवन चाहता, जिन पे गाड़ी हो गई वो भी नई गाड़ी चाहता। अब लुगाइयों का नहीं कह सकते क्योंकि कंट्रोवर्सी वाले बयान नहीं हम दे सकते ना। तो पता नहीं वो तरह तरह के प्रयोग चाहता, वो भी नए प्रयोग चाहता। तो आप अपने बच्चों को हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है कि स्पिरिचुअल बनाया जाए, आध्यात्मिक बनाया जाए। लंदन के लोगों, हम दिसंबर के अंत में बैठे हुए हैं, 2024 जा रही है, 25 आ रही है। पहला उपाय खुद आध्यात्मिक बनो, दूसरा उपाय बैलेंस होकर के जिंदगी को जियो, पेंडुलम लाइफ। थोड़ा आध्यात्मिक भी होना चाहिए, थोड़ा सांसारिक भी होना चाहिए। और इसका सूत्र ये है, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। इसका सूत्र ये है, तुम बाहर से संसारी हो जाओ पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से तुम जगत के हो जाओ, अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से तुम ग्रंथों के हो जाओ पर अंदर से संतों के हो जाओ। बाहर से तुम्हारा कनेक्शन भले ही वासना का हो पर अंदर से उपासना का कनेक्शन होना चाहिए। बाहर तुम्हारा शरीर भले ही भवन में हो पर अंदर का मन भावना होना चाहिए। तो हमें लगता है कि तुम फुल जीवन में दूसरा स्टेप के आधा संसारी और आधा सन्यासी, आधा। पर तुम ये भी तर्क कर सकते हो कि आधा अधूरा तो बड़ा खतरनाक होता है। तो हमने ये नहीं कहा कि आधी जिंदगी तुम खूब भोग भोग